क्या तारीख में पहली मर्तबा 2 बिलियनर्स ऑक्टेगन में लड़ने जा रहे हैं। ऑक्टेगन वो जगह होती है जहां WWE की फाइट्स होती हैं। इस फाइट को एलोन मस्क ने डायरेक्ट चैलेंज किया था मार्क जकरबर्ग को, जिसके रिप्लाई में मार्क जकरबर्ग ने कहा सेंड मी लोकेशन, जिस पर एलोन मस्क ने वेगास ऑक्टेगन का रिप्लाई दिया, जो कि UFC फाइट का टॉप वेन्यू है जहां पर दुनिया की सबसे महंगी फाइट्स होती हैं, जिसकी प्राइजेस मिलियंस में होती हैं। एलोन मस्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, जो कि टेस्ला, स्पेसएक्स कंपनी और ट्विटर के ओनर हैं, जिनकी नेटवर्थ $237 बिलियन है। और दूसरी तरफ मार्क जकरबर्ग हैं, जो कि इंटरनेट की दुनिया के बादशाह हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ओनर हैं, जिनकी नेटवर्थ $101 बिलियन है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से दुनिया के अमीर तरीन लोगों को फाइट की जरूरत पड़ी? तो नाजरीन, आइए जानते हैं। मैं हूँ हारिस एंड वेलकम टू दी ब्राइट वे चैनल। मार्क जकरबर्ग जो कि इंटरनेट की दुनिया के बादशाह हैं, इन्होंने 2006 में फेसबुक को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके बाद फेसबुक दुनिया भर में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म बन गया। आज भी फेसबुक का मंथली एक्टिव यूजर 300 करोड़ है। मार्क जकरबर्ग ने 2012 में इंस्टाग्राम को भी $1 बिलियन में खरीद लिया। बस यही नहीं, बल्कि इन्होंने व्हाट्सएप को भी 1,60,000 करोड़ में खरीद लिया था। जिसके बाद मार्क जकरबर्ग को इंटरनेट की दुनिया का राजा माना जाता है। और दूसरी तरफ है एलोन मस्क, जो कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं, जो स्पेस में कई कामयाब रॉकेट्स लॉन्च कर चुकी है। इसके साथ एलोन मस्क टेस्ला कंपनी के भी मालिक है, जो कि इलेक्ट्रिक कार सप्लाई करती है। बस यही नहीं, बल्कि एलोन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर को खरीद लिया था, जो कि 3.5 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। और ये टेक की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी। इसके बाद एलोन मस्क ट्विटर खरीदते ही 80% एम्प्लॉयर्स को ट्विटर की कंपनी से फायर कर देते हैं। जिसके बाद एलोन ट्विटर की पॉलिसी को चेंज कर देते हैं, जिसके मुताबिक ट्विटर यूज करने वाला हर वो शख्स ब्लू टिक एक्सेस कर सकता है, जो कि ट्विटर को मंथली $8 पे करेगा। जिसके बाद बहुत से लोग ट्विटर को $8 पे करने के बाद फेक अकाउंट बनाने लगे और किसी भी पॉपुलर पर्सनैलिटी या कंपनी के नाम से किसी को भी जाकर ट्वीट कर देते थे। जिसके बाद लोगों का ट्रस्ट ट्विटर पर से उठ गया। जिसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज ने ट्विटर से अपनी एडवर्टाइजमेंट्स वापस ले ली। और ये सब चीजें मार्क जकरबर्ग ऑब्जर्व कर रहे थे और वो इसी वक्त के इंतजार में थे। जिसके बाद इन्होंने अनाउंस किया कि मैं थ्रेड्स ऐप लॉन्च कर रहा हूँ। और इन्होंने ओपनली ये भी कहा कि थ्रेड्स ट्विटर का कंपटीटर है। जिसके रिप्लाई में एलोन ने ट्वीट किया, आई एम श्योर with no other option। यानी मार्क जर्ग पूरी दुनिया को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहते हैं, क्योंकि एलोन जानते थे कि अगर थ्रेड्स ऐप लॉन्च हो गई तो ये ट्विटर को अच्छी भली टक्कर दे सकती है। और इसके बाद मार्क जकरबर्ग पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया को कंट्रोल कर पाएंगे। एलोन मस्क की इसी ट्वीट के नीचे एक ट्विटर का यूजर रिप्लाई करता है कि जरा संभल कर एलोन मस्क, मैंने सुना है कि इन्हें जिट्सु आता है। दरअसल जिट्सु एक तरह की मार्शल आर्ट है। जिस पर एलोन मस्क ने रिप्लाई किया, मैं इनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मार्क जकरबर्ग ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाकर कहा सेंड मी लोकेशन। जिसके रिप्लाई में एलोन मस्क ने वेगास ऑक्टेगन ट्वीट किया। और इसके बाद सोशल मीडिया में एलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग की ट्रेनिंग की वीडियो भी वायरल होती रही। और आखिर इसके बाद थ्रेड्स ऐप लॉन्च होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या थ्रेड्स ऐप ट्विटर को टक्कर दे सकता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि थ्रेड्स इंस्टाग्राम का ही ऐप है। यानी इसे डाउनलोड करने के बाद ये आपको साथ ही ऑप्शन दे देगा कि लॉगिन विद इंस्टाग्राम आईडी। थ्रेड्स में इंस्टाग्राम आईडी के जरिए ही लॉगिन किया जाएगा। यानी इंस्टाग्राम के जरिए थ्रेड्स ऐप की एसईओ की जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम में इस वक्त 180 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं, जबकि ट्विटर में 45 करोड़ यूजर्स हैं। यानी अगर इंस्टाग्राम में से 50 करोड़ लोग भी थ्रेड्स पर लॉगिन करते हैं तो वो ट्विटर को टक्कर दे सकता है। और थ्रेड्स ऐप बिल्कुल फ्री है, जबकि ट्विटर में आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए $8 पे करने पड़ते थे। और थ्रेड्स ऐप ट्विटर की डेटो कॉपी है। इसमें भी वो तमाम फीचर्स पाए जाते हैं जो ट्विटर में है। यानी थ्रेड्स हर तरह से ट्विटर से आगे है। और आज थ्रेड्स में 80 मिलियन से ज्यादा यूजर्स लॉगिन कर चुके हैं। इन सब के बाद एलोन मस्क ट्वीट करते हैं कि कंपटीशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। यानी एलोन मस्क कहते हैं कि थ्रेड्स ऐप ट्विटर की
पोटैटो कॉपी है, जो कि सच भी है। इसके बाद एलोन मस्क मार्क जकरबर्ग को कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजते हैं कि आपने ट्विटर कंपनी के एम्प्लॉयर्स को हायर किया और इनसे ट्विटर का डाटा लिया, जिसके जरिए आपने थ्रेड्स ऐप बनाई। अब ये बात सच है या झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं कि थ्रेड्स ऐप ट्विटर को अच्छी भली टक्कर दे रहा है, जो कि ट्विटर के लिए खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।